अतोभिस ऐस अकारांतादंगाभिस ऐस स्यात् अनेकालत्वात् सर्वादेशः रामैः। अकारांत अंग के पश्चात वर्ती भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। ऐस अनेक वर्णात्मक होने के कारण संपूर्ण भिस के स्थान पर आदेश होता है। जिसे राम भिस स्थिति में दो विधान प्राप्त होते हैं, बहुवचने झल्लेत तथा अतोभिस ऐस। विपरीत खेदे परंकारजम की उपस्थिति से बहुवचने झल्लेत से एकार की प्राप्ति का प्रसंग होता है, किंतु निरवकाशो विधि उपवादः नियम से ऐस आदेश ए विधान का बाधक होता है। ए विधान तो बहुवचनांत झल प्रत्ययों के परे रहने पर सर्वत्र प्राप्त होता है, अतः वह सावकाश है। ऐस की प्राप्ति तो केवल भिस में ही है, उसे अन्यत्र अवसर न मिलने के कारण वह निरवकाश है, इसलिए एकार का बाधक है। इसके स्व की संज्ञा नहीं होती। निर्जः अतोंगात् परस्य ङे इत्यस्य जादेशः स्यात्। हरस्व अकारांत अंग से परे ङे के स्थान पर यह आदेश होता है। यहाँ यह आदेश को स्थानीय बद भाव से सुप मानकर सुपी च से दीर्घ हुआ। संनिपात लक्षणों विधि निमित्तं तद विघातस्य इति परिभाषा तु नेह प्रवर्तते कष्टाय क्रमेण इत्यादि निर्देशेन तस्यानितत्वात् ज्ञापनात्। कष्टाय क्रमेण प्रयोग के अनुसार सन्निपात परिभाषा अनित्य होने के कारण प्रवृत्ति नहीं होती। तथा अंगस्य की अनुवृत्ति लाई गई है। स्थानीय है ङे तथा आदेश है यह। यहाँ पर यह आदेश अनेक अल युक्त होने के कारण समग्र स्थानीय ङे को अभिव्याप्त करता है। चतुर्थी के एक वचन में राम ङे, राम य को या हुआ रामाय, मकार के अकार को दीर्घ होकर के रामाय बना। विशेष ङे के स्थान पर यह आदेश होने के पश्चात दीर्घ की प्रवृत्ति होने के लिए य में स्थानीयबद्ध भाव द्वारा ङे प्रत्यय में सुप धर्म का आरोप किया गया है। इस प्रसंग में सन्निपात परिभाषा के प्रवृत्ति होने पर दीर्घ न होने के विषय में शंका की जा रही है। सन्निपात परिभाषा का स्वरूप है सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तं तद विघातस्य। इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो सन्निपातः संश्लेपः संबंधः लक्षणं निमित्तं यस्य स सन्निपात लक्षणः, अर्थात उपजीव्य के संबंध को मानकर होने वाला विधि कार्य तं सन्निपातं विहन्तीति तद विघातः तस्य तद विघातस्य उस संबंध के बिना का नो निमित्तम अनिमित्तम निमित्त नहीं होगा। अर्थात उपकार्य विधि अपने उपजीव्य के विनाशक कार्य के निमित्त नहीं होती। तदनुसार
अकारांत को मानकर होने वाला यह आदेश अपनी प्रवृत्ति में उपकारक ह्रस्व आकार के विनाशक दीर्घ रूपी कार्य में निमित्त होकर नहीं रहेगा। अतः दीर्घ कैसे होगा, इसका समाधान यह दिया गया है कि दीर्घ विधान में सन्निपात परिभाषा अनित्य है। इस विषय में पाणिनि का सूत्र कष्टाय क्रमणे प्रमाण स्वरूप दिया जाता है। तस्या भावे निमित्तस्य नित्य भावो न विधीयते लिंगमस्य प्रयोगस्य कष्टायेति प्रकीर्तितम्। स्वयं पाणिनि ने ही दीर्घ की प्रवृत्ति दिखलाकर कष्टाय शब्द का प्रयोग किया है। बहुवचने झल्लेत झलादो बहुवचने सुपि परे अतोंगस्येकारः स्यात्। झलादि बहुवचन सुप परे रहते, झलादि बहुवचन सुप परे रहते ह्रस्व अकारांत अंग को एकार आदेश होता है। बहुवचने किम, बहुवचन क्यों कहा तो रामः, झली किम, झल क्यों कहा तो रामाणाम, सुपि किम, सुपि क्यों कहा तो पचध्वम। आगे उदाहरण, मतलब सूत्र में स्थानीय का निर्देश नहीं है, वह अनुवृत्ति द्वारा जाना जाता है। इसके लिए तो दीर्घोजयी से अतः पद की अनुवृत्ति की जाती है। अंगस्य का अधिकार है, अंगस्य का विशेषण होने से अतः पद में तदंत विधि होती है। इसी तरह सुपी का विशेषण झली है, वहाँ तदादि विधि होगी, झलादि सुप। इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अर्थ होगा जो बहुवचन में झलादि सुप प्रत्यय परे रहते ह्रस्व अकारांत अंग के अंत अल के स्थान पर एकार होता है। चतुर्थी के एक वचन में बहुवचन में रामभ्यस, रामेभ्यस जल आदि सुभ्यस परे रहते और ए रामेभ्यस का र विसर्ग। बावसाने अवसाने जलांचरो वाशु रामात रामात द्वितीय रूप चतुष्टयम रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य। अवसान में झलों के स्थान पर विकल्प से चर होता है। रामात रामात तो को दो दे द्वित होने पर चार रूप होते हैं। रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य स को सस्य द्विपक्षं खरीच इति चर्त्वेप्यन्तरतम्यात् स एव न तु तुकारः अल्प्राणतया प्रयत्नभेदात् अतएव स सी इति तादेश आरभ्यते। स्व को द्वितीय होने की अवस्था में खरी चौसूत्र से उसे चर्त होने पर आंतरतम्य होने से स्व के स्थान पर स्व ही होता है, तो नहीं होता। तो तथा स्व दोनों वर्णों में तो का अल्प्राण प्रयत्न होने से भिन्नता है, इसलिए सह स्यार्ध धातु के सूत्र से स्व को तो का विधान किया गया है। ओसी च ओसी परे अतोंगस्य कारः स्यात्। ह्रस्व अकारांत अंग को ओस परे रहते ए होता है। यहाँ पर स्थानीय और आदेश दोनों का लाभ अनुवृत्ति लाए जाने पर होता है। तदनुसार अतो दीर्घो जई
से अतः पद तथा बहुवचने झल्लेत से एत पद की अनुवृत्ति लाई गई है। अंगस्य का विशेषण होने से अतः पद में तदंत विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्रार्थ होगा जो ओस विभक्ति से अव्यवहित पूर्व हरस अकारांत अंग के स्थान पर ए आदेश होता है। अलोन्त्य परिभाषा की उपस्थिति से आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। उदाहरण षष्ठी विभक्ति द्विवचन राम ओस रामे ओस और को ए हुआ वृद्धि का बाधक रामाय ओस ए रामयोर रामयोर सौ को र रामयो सिद्ध होता है। हरस नद्यापो नुट हरस्वान्तान नद्यन्ता दामन्ताच्चांगात परस्यामो नुडागमः स्यात्। हरस्वांत नद्यंत और आवंत अंग से परे आम को नुट आगम होता है। सूत्र में नुट आगम का विधान करता है। आमी सर्वनामना सूत्र से आमी पद की अनुवृत्ति लाए जाने पर आगामी का बोधक होता है। अंगस्य का अधिकार होने के कारण हरस्व नदी तथा आप शब्दों में तदंत विधि की जाती है। पंचम्यंत हरस्व नद्यापः हरस्वश्च नदी च आप च एतेकां समाहारः तथा सप्तम्यंत आमी पद दोनों के रहने पर पंचमी निर्देश के बलवान होने के कारण सप्तम्यंत पद आमी को षष्ठी विभक्ति में परिवर्तित किया गया है। नदी पारिभाषिक शब्द है। वह दीर्घ इकारांत एवं दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का बोधक होता है। सूत्रस्याख्यो नदी आप स्त्री प्रत्यय प्रकरण के 3 अकारांत प्रत्ययों टाप डाप तथा चाप का बोधक है। नुट में टोक की संज्ञा होने के कारण आद्यंतो टकितो परिभाषा की उपस्थिति होने से आम का आदि अवयव होगा। अतः आम के पूर्व नौ की स्थिति रहेगी। इस प्रकार सूत्र का अर्थ होता है जहस्वांत नद्यंत तथा आवंत अंग से परे आम विभक्ति के पूर्व नौ संयुक्त होता है। उदाहरण राम आम नुट का आगम हुआ। राम नो आम सवर्ण दीर्घ को बाध कर नुट आगम हुआ है। नामी नामी परे जंतंग गस्य दीर्घ स्यात्। नाम परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। रामाणाम सुपिचा इति दीर्घो यद्यपि परस्तथापि न प्रवर्तते सन्निपात परिभाषा विरोधात् नामी इत्यनेन त्वारंभ सामर्थ्यात् परिभाषा बाध्यते। यानी सन्निपात परिभाषा के विरोध होने से पर होते हुए भी सुपिच सूत्र से विधीयमान दीर्घ की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होती। नामी सूत्र के पृथक प्रणयन किए जाने से सन्निपात परिभाषा बाधित हो जाती है। सुप्यत्वे कृते सुप प्रत्यय परे रहते एकार करने पर